कम कमाई में अगर आपके खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार भी कर्ज लेती है? अब भला सरकार किससे ये कर्ज लेती है, यही आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे तो माना जाता है कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इस धारणा की वजह ये है कि सरकार हर साल वेलफेयर स्कीम, हेल्थ, एजुकेशन सहित कई चीजों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। वो सड़क, पुल, रेलवे, बंदरगाह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। इसके लिए सरकार अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल करती है। सरकार को खास तौर पे दो तरह का रेवेन्यू होता है। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन सरकार का रेवेन्यू उसके कुल खर्च से कम होता है। ऐसे में उसे कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि सरकार की स्थिति भी आपकी और हमारी तरह ही होती है। उसकी इनकम खर्च के मुकाबले कम होती है। आइए इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री की तरफ से हर साल यूनियन बजट में ये बताया जाता है कि सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान कितना कर्ज लेगी। इसे गवर्नमेंट बोरोइंग कहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना जब बजट भाषण दिया था तो उन्होंने बताया था कि सरकार का ग्रॉस मार्केट बोरोइंग अगले वित्त वर्ष में 15.4 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने फिस्कल ईयर 2023-24 के दौरान कुल 15.4 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने का प्लान बनाया था। ये फिस्कल ईयर 2022-23 के 14.21 लाख करोड़ रुपए की ग्रॉस गवर्नमेंट बोरोइंग से ज्यादा था। यूनियन बजट 2023 में सीतारमण ने कहा था कि तय अवधि में मैच्योर होने वाले सिक्योरिटी के जरिए सरकार 11.8 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। बाकी पैसा स्मॉल सेविंग्स और दूसरे सोर्सेज से जुटाया जाएगा। डेट सिक्योरिटी का मतलब यहाँ बॉन्ड से है। सरकार हर साल उधार से पैसे जुटाने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है। यानी कि सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, लोग उसे खरीदते हैं और उसके बदले में जो पैसे होते हैं वो सरकार के पास आता है। इस तरीके के बॉन्ड को गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों सहित कई सरकारी और प्राइवेट फाइनेंशियल गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करते हैं। सरकार ये ध्यान रखती है कि उसके पैसे जुटाने से मार्केट पे किसी तरह का प्रेशर ना पड़े, इसलिए वो पूरे वित्त वर्ष में जुटाए जाने वाले पैसों में से आधा पहली छमाही में जुटाती है और बाकी दूसरी छमाही में जुटाती है। इस साल सितंबर में सरकार ने कहा था कि वो पूरे वित्त वर्ष के दौरान 15.4 लाख करोड़ रुपए के टारगेट में से 6.55 लाख करोड़ रुपए दूसरी छमाही में जुटाएगी। यह पैसा बॉन्ड्स के जरिए जुटाने का प्लान था। सरकार ने ये भी कहा था कि वो इसमें से 20,000 करोड़ रुपए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए जुटाएगी। सरकार हर साल बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जारी करती है। इससे ये पता चलता है कि सरकार का कुल खर्च उसकी कुल रेवेन्यू से कितना ज्यादा है। सरकार को इस अंतर को पूरा करने के लिए कितना पैसा कर्ज लेना पड़ेगा। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा 5.9% रखा है।